ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं उदयपुर के शहर में इस समय एक होटल में हूँ और यहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आइए आज यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 48वां मंत्र है। रुचं नो देहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु क्नस्कृधि रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि देहि रुचारुचं। नः ब्राह्मणेषु हमारे ब्राह्मणों में रुचम तेज और परस्पर प्रेम देहि प्रदान करो। नह राजसु हमारे क्षत्रियों में रुचम कृधि तेज और प्रेम स्थापन करो। विश्वसेषु शूद्रेषु वैश्य और शूद्रों में रुचम देहि तेज और प्रेम स्थापन करो। मई मेरे में भी रुचा अपने तेज और प्रेम द्वारा रुचम देहि सबसे प्रेम और तेज को स्थापन करो। तो बहुत सुंदर चर्चा इसमें दी गई है। बताया गया है कि हम सभी वर्णों के हृदयों में प्रेम उत्पन्न करो। हे विशाल प्रेम ज्ञान और तेज के भंडार परमात्मन, हमारे ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को वेदों के स्वाध्याय और योगाभ्यास आदि साधनों से उत्पन्न जो ब्रह्म तेज, उस तेज से संपन्न करो। क्यों? जो निरंतर चारों वर्णों में वेदों का स्वाध्याय करने से और योगाभ्यास आदि साधनों से जो उत्पन्न तेज होता है, ब्रह्म तेज उत्पन्न होता है, उसे हमारे में संपन्न करो। इन चारों वर्णों में आपस में प्रेम भी उत्पन्न करो और चारों वर्ण आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करें, जिससे एक दूसरे के सहायक बनते हुए सब सुखी हों। एक दूसरे की सहायता करते हुए, सहायक बनते हुए, किसके अंदर क्या कमी है उस कमी को दूर करते हुए, आपस में प्रेम और प्यार से रहते हुए हम जो है सब सुखी बन सकें, सब सुखी हों। वेदादि सत्य शास्त्रों की विद्या और परस्पर प्रेम के बिना कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। वेद की विद्या के बिना और आपस में प्यार और प्रेम के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। ये बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में बताई गई है कि हम वेद का स्वाध्याय करें। हे परमात्मा, हमारे अंदर योगाभ्यास और वेद के अध्ययन से जो शक्ति बढ़ती है, संचार बढ़ता है, उसको हम सब में धारण कराओ। इसीलिए आप दयालु पिता ने इस मंत्र द्वारा हमें बताया है कि हे मेरे प्यारे पुत्रों, तुम लोग मुझसे ब्रह्म विद्या और परस्पर प्रेम की प्रार्थना करो। इस मंत्र के द्वारा बताया गया, परमेश्वर निर्दिष्ट कर रहा है कि तुम मुझसे प्रेम की प्रार्थना करो, ब्रह्म विद्या की प्रार्थना करो। हम ब्रह्म विद्या को देने वाला हूँ, संपूर्ण विश्व को मैं जो है सुखी करने वाला हूँ, जिससे आप लोग सदा सुखी हो, ऐसी प्रार्थना करो। ये बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र के माध्यम से बताई गई है कि परमपिता परमात्मा के माध्यम से, और ये प्रार्थना की गई कि प्रभु हमें जो है जो ब्रह्म वर्चस्व वेद विद्या के स्वाध्याय से जो तेज उत्पन्न होता है और योगाभ्यास आदि करने से जो शारीरिक बल प्राप्त होता है, शरीर स्वस्थ होता है, बुद्धि पवित्र होती है, उससे हमारे को संपन्न करो, जिससे हम वेदों का स्वाध्याय करते हुए आपस में प्यार और प्रेम से रह सकें। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबके अंदर वो ब्रह्म तेज उत्पन्न करो। कोई भी जो है ब्रह्म विद्या से, वेद के स्वाध्याय से और अपने शारीरिक स्वस्थता को बनाए हुए सब सुखी हो सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा हम पर कर दीजिए। और प्रभु इस मंत्र के द्वारा निर्देशित भी कर रहा है कि मेरे प्यारे पुत्रों, तुम लोग जो है ब्रह्म विद्या और
परस्पर प्रेम के लिए मुझसे प्रार्थना करो। जब आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेंगे, यानी वेद को जान लेंगे, वेद के अनुसार अपने तदनुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करेंगे, तो तुम स्वतः ही संसार में जो है सुखी हो जाओगे, बलिष्ठ हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, आपस में एक दूसरे के प्रेमी बन जाओगे। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना जो है इस मंत्र में की गई है। रुचम नो देहि ब्राह्मणेषु, ब्राह्मणों में जो है रुचि उत्पन्न करो, वेद के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, योगाभ्यास के प्रति इनके अंदर रुचि उत्पन्न करो। रुचम राजसु, क्षत्रियों के अंदर भी करो। रुचम विश्वेषु शूद्रेषु, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के लिए ही कहा गया हो, यहाँ पर चारों वर्णों की प्रार्थना की गई, चारों वर्णों के लिए कहा गया हो कि इनके अंदर वेद पढ़ने के लिए और स्वाध्याय करने के लिए और क्या है, योगाभ्यास के लिए इनमें रुचि पैदा करो। इनके अंदर इन चीज़ों के लिए रुचि पैदा हो, चारों वर्णों के अंदर। और जब ये रुचि पैदा हो जाएगी तो फिर कहा कि तुम मेरे से प्रार्थना करो ब्रह्म विद्या के लिए और परस्पर आपस में मित्रता के लिए, प्रेम के लिए तुम मुझसे प्रार्थना करो, जिससे तुम लोग सदा सुखी हो पाओगे, सुखी रह पाओगे। तो बड़ी ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। सभी यानी अर्थात समस्त मानव मात्र के लिए संदेश है कि हम वेद का स्वाध्याय करें, योगाभ्यास से अपने शरीर को स्वस्थ और निर्मल बनाएं, मन को पवित्र करें, आत्मा को आत्मिक शक्ति प्रदान करने वाले वेद मंत्रों का हम स्वाध्याय करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और आपस में हम एक दूसरे के साथ मित्रता के भाव से रह सकें। तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। हम लोग इस मंत्र का साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, तभी हम जो है समाज में सुंदरता, एक रूपता, किरणंतो विश्वमार्यम को साकार कर पाएंगे। तो हम सबका एक कर्तव्य है, जिस प्रकार से उद्घोष में कहा भी जाता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, देखेगा, कृपा करके वो स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करे। दूसरे पर आक्षेप लगाने से हम स्वयं अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। जब मैं सुधर जाऊंगा तो दूसरा स्वयं सुधरेगा, देख देख करके जो है दूसरा सुधरेगा। क्योंकि मानव मात्र जो है देख करके उसके अनुसरण को ढालता है। आज देखा देखी तो चल रही है, समाज में इतना विघटन जो पैदा हो रहा है वो देखा देखी हो रहा है। नाना प्रकार की किस्से कहानियाँ टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से दर्शाए जा रहे हैं, जिससे ये सारा जो है विघटन फैल रहा है। तो आइए हम वेदों की ओर लौटें और वेदों का स्वाध्याय करें, स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करता हूँ। आप सब ध्यानपूर्वक इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस तदनुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें, तो तभी जीवन सफल और सार्थक होगा। आइए आज की चर्चा को विरमित करते हैं। ओम शम।